जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक कोढ़ी के स्वास्थ्य लाभ के बारे में सुनते हैं। उस कोढ़ी ने यीशु के सामने आकर बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस व्यक्ति के शब्दों पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वह कोढ़ी था, उसे कोढ़ की बीमारी थी, तो उसे चंगाई की जरूरत थी। फिर वह क्यों कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, यीशु को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। वह शुद्ध हो गया। यहां पर इस शब्द शुद्ध या शुद्धिकरण का प्रयोग क्यों किया गया है? प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे देश भारत में ही हम छुआछूत की प्रथा से परिचित हैं। जिन लोगों को अछूत या नीच माना जाता था, लोग उनके निकट या उनके संपर्क में नहीं जाते थे। उनको स्पर्श करना तो कोसों दूर की बात है। अगर किसी दुर्भाग्य से किसी ने उनका स्पर्श कर लिया तो वे स्नान करते थे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती थी। कोढ़ियों की हालत उस जमाने में अछूतों जैसी ही थी। समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। उनके निकट कोई जाना नहीं चाहता था। उनको छूना तो दूर की बात है। उन्हें अशुद्ध समझा जाता था और पाप के कारण ही वे कोढ़ी हैं ऐसा माना जाता था। इसलिए वह कोढ़ी यीशु को चंगा करने नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए अनुनय विनय करता है। और यीशु क्या करते हैं? वे अपना हाथ बढ़ाकर उस अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उस कोढ़ी की दयनीय दास्तां सुनकर हम सिहर जाते हैं, हमें दया आ जाती है। लेकिन क्या हमने यह देखने की कोशिश की है कि आज भी कई लोग हमारे आसपास उस कोढ़ी की तरह अनुभव करते हैं? कई लोग हैं जिन्हें बहिष्कृत होने का एहसास होता है। उनके निकट या उनके नजदीक जाना कोई नहीं चाहता। वे लोग अकेलेपन का एहसास करते हैं। उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। हमारे पल्लियों, हमारे पड़ोस में और यहां तक कि हमारे परिवारों में ही हो सकते हैं। अत्यंत निराशा और अकेलेपन के एहसास में अपना पल पल काट रहे हैं। क्या हमने अपने व्यस्त जिंदगी और दैनिक भागदौड़ के बीच दो पल निकालकर दो शब्द बात करने की कोशिश की है? क्या हम अपने ही परिवार वालों के लिए दो वक्त निकालकर उनके सुख दुख के बारे में पूछ सकते हैं? आइए हम इसके बारे में मनन चिंतन करें और हम अपने जीवन में प्रयास करें कि हमारे आसपास में जो हैं, हमारे परिवार में जो हैं, जो ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके लिए कोई नहीं है, उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए हम दो वक्त निकालें, कुछ समय निकालें और उनसे बातचीत करें, उनके सुख दुख के बारे में पूछें और उनके लिए प्रार्थना करें।